Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Today we are going to learn about some basic concentration terms like weight upon weight percent, weight upon volume percent, volume upon volume percent, molarity and molarity. जनरली लोग इन दो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. मोलारिटी नाम थोड़ा सिमिलर है करके, लेकिन आज ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. weight upon weight percent, mass of solute present per 100 gram of solution. इसका फॉर्मूला होता है weight of solute upon weight of solution into 100. तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे एक सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. जो जिसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम रहता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 ग्राम NaCl एंड 100 ग्राम H2O. अगर हम इसका टोटल सॉल्यूशन बनाते हैं तो बनता है 100 प्लस 20 व्हिच इज 120 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पे कम क्वांटिटी जो है वो NaCl के, इसलिए NaCl जो हुआ वो सॉल्यूट हुआ और 100 ग्राम जो वाटर हुआ वो सॉल्वेंट हुआ. तो शुरू करते हैं वेट अपॉन वेट परसेंट से. अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करने जाए फार्मूले में तो टोटल का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा हमें इसे. तो 20 ग्राम प्लस 100 व्हिच इज वेट ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो NaCl का वेट में लेना पड़ेगा. तो 20 on 120 into 100. बहुत इजी लगता है वैसे करने में, लेकिन ये तब हार्ड हो जाता है जब क्वेश्चन में जब हम इसे बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करना हो. ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते इनसे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये हमें आनी चाहिए, हमें अगर हमें चाहिए क्लियर करना है. 16.6% वेट अपॉन वेट परसेंट हमने एक सॉल्यूशन का निकाला. नेक्स्ट जब मैं वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे था ग्राम लेकिन यहाँ पे ml ऑफ सॉल्यूशन. इसमें हम अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है जनरली, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है. इसके लिए अलग से हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना होगा. यहाँ पे वेट इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा हम यहाँ पे भी करेंगे. 10 ग्राम NaCl is solute 100 ml सॉल्यूशन. जैसे हम फॉर्मूले में सिंपल से वैल्यूज पुट करनी है 10 upon 100. तो ये जो गिवन सॉल्यूशन था इसका वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट है 10%. मतलब अगर हम ऐसा कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 10% बाय वेट पूरे वॉल्यूम का NaCl प्रेजेंट रहेगा. तो नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंट. वैसे तो सारे टर्म्स इतने भी सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है. जैसे इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें भी इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लिया जाता है. तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये होता है वॉल्यूम परसेंट. अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन लिए तो उसमें अगर हमें सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है वो निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. इसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमें इस सॉल्यूशन का इस गिवन सॉल्यूशन का वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट निकालना है. इसमें 500 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला जैसे तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल. जैसे कि वैसे फॉर्मूला में वॉल्यूम पुट करेंगे 500 ml ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1000 टेम्परेचर है। 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, मतलब अगर इस सॉल्यूशन को हम कहीं से भी लेते हैं, जैसे एक ग्लास में अगर ये सॉल्यूशन लिया तो इसमें इसका बिल्कुल 50% हमें वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूट का और पूरे 1000 टेम्परेचर से। नेक्स्ट मोलैरिटी और मोलैरिटी, ये तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। जहां कई बार ऐसा होता है कि मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी निकाल देते हैं, तो ये आज का मेन फोकस यही है। तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, जबकि ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। ये तो सेम ही है यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। मोलैरिटी और मोलैरिटी स्पेलिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो शुरू करते हैं एग्जांपल। यहाँ पे CaC होती है जो 200 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1000 ml डिवाइडेड बाय 1000 जिस 1 लीटर एंड CaC का मोल निकालना होगा। तो CaC का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम पर मोल। सो टोटल मोल निकालना है 200। मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो 2 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 1 जिस 2 है। This capital M represents molarity. Next, molarity. Molarity is mole of solute present in 1 kg of solvent. यहाँ पे solvent का वेट जो होता है वो 1 kg होता है। फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो इस एग्जांपल में इसे अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि 2 मोल CaC दिया है जो कि सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया 10 kg। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करेंगे। 2 मोल अपॉन 10 kg। यहाँ पे यूनिट्स को लिख दो। तो 0.2 मोलार सॉल्यूशन इस मॉडल में जो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक 5 टर्म्स थे जो हमने सीखे। वेट अपॉन वेट परसेंट, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी एंड मोलारिटी। तो जैसे कि हमने अभी 5 टर्म पढ़े, उनमें से कुछ टर्म में रिलेशन होता है, जैसे वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट और वेट अपॉन वेट परसेंट में हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है। और मोलारिटी और मोलारिटी का एक रिलेशन होता है, बहुत इजी है, बस इसके फॉर्मूले कई बार याद रखने पड़ते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हैं अगर कोई डाटा नहीं पता। तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे। जैसे बहुत ही सिंपल है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट अपॉन वेट परसेंट सॉल्यूशन का इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट एंड 10 इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल वेट अपॉन वेट परसेंट इसमें 10% है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, डेंसिटी सॉल्यूट के 1.2 ग्राम पर ml और CaC सॉल्यूट का CaC होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 ग्राम पर मोल। तो हमें यूनिट्स का भी इसमें ध्यान रखना होता है, कई यूनिट इधर के उधर ना हो जाए। इसमें अगर हमें वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वेट परसेंट 10 इनटू डेंसिटी 1.2 into 10 upon molecular weight of solute which is 100. So weight by volume percent which is equals to 1.2%. ऐसे ही और भी किसी सॉल्यूशंस के निकाल सकते हैं और ये रिलेशन हमें बहुत जगह देखने को मिलता है जिसमें मोल निकालने के क्वेश्चंस हो या फिर बहुत सारे ऐसे अपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, उसमें भी ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट रिलेशन होता है मोलारिटी और मोलारिटी। जो स्मॉल m है यहाँ पे वो है मोलारिटी और जो कैपिटल m है वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन ये होता है कि 1000 इनटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की मोलारिटी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते थे
upon 1000 into density of solute minus molecular weight of solute into molarity of the solution। थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, लेकिन बहुत अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये जल्दी याद आ जाता है। इस क्वेश्चन में अगर इसे अप्लाई करके देखते हैं तो मोलारिटी जैसे कि बना है 1, डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 500 ग्राम पर मोल। वैसे एक हाइपोथेटिकल डाटा है, बनाया गया है क्वेश्चन के लिए, तो इसमें अगर हमें मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलारिटी कितनी है 1 अपॉन 1000 into density of solution 2 ग्राम per ml, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस molecular weight of solute 500 into molarity which is 1 1000 upon 2000 minus 500 इसमें मोलारिटी जो निकली है 2/3 मोलार, इसे हम मोलार भी पढ़ते हैं सर शॉर्ट फॉर्म में, और ये वो रिलेशन है जो काम में आते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपनी जेईई और नीट के एग्जाम में, तो आपके टर्म्स अच्छे से आने चाहिए, और ये रिलेशन स्पेशली जो बहुत काम के होते हैं। एक बार फिर से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, जैसे weight upon volume percentage equals to weight upon weight percent into density into 10 upon molecular weight of solute, and molarity is equals to 1000 into molarity upon 1000 into density minus molecular weight of solute into molarity of the solution। जैसे कि मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अभी का जेईई का P/Q है, जिसमें गिवन है मोलारिटी 3 है, मोलारिटी ऑफ NaOH जो है वो हमें निकालनी है, इसकी डेंसिटी गिवन है 1.12 ग्राम पर ml, हमें जैसे कि बोला था मोलारिटी निकालनी है। तो ये बेसिक फार्मूला यूज होता है इसमें, ये बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल होते हैं जो बस फार्मूला से हो जाते हैं। तब इसमें जैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density 1.12 minus molarity into 40, that is molecular weight of NaOH। This is calculated 3 is equal to 1000 and 120 m minus 360 minus 360 अगर मोलारिटी हमारी निकल के आ गई 3, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसे हम फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकाले। मोलारिटी into 1000 डेंसिटी into 1000 माइनस मोलारिटी into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे देखो कितने सिंपली हमारा आंसर निकल गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक से आते हैं और बहुत इजी होते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।